ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं सविसारणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमशर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडं सुतकेवली वाणिनाम्। श्री समय सारजी ग्रंथ शर विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है इसके अंदर। और शुरू की चार गाथाओं में बताया था कि जीव अकर्ता है, पर का कर्म का करता है और अपना करता है। अब जैसे आचार्य ने बताया था हमारे को कि जो शुरू की चार गाथाएं हैं उसके अंदर कर्म कर्तृत्व का अभाव बतलाएंगे कि जीव में और अन्य द्रव्यों में कर्म का और कर्ता का। कर्ता कर्म एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म नहीं होता। और जहाँ कोई दो द्रव्यों के अंदर कर्ता कर्म मानता हो वो मिथ्या दृष्टि है। निमित्त नैमित्तिक हो सकता है, लेकिन वहां भी जो निमित्त होता है वो अपना कर्ता कर्म करता है और जो नैमित्तिक होता है वो अपना कर्ता कर्म करता है। निमित्त नैमित्तिक कहने से कहीं कर्ता कर्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए दो दो भाव लिए, एक कर्ता कर्म भाव, एक निमित्त नैमित्तिक भाव। दो भाव लिए, दोनों भाव अत्यंत ही न्यारे हैं। कर्ता कर्म स्वयं अपना भाव है और निमित्त नैमित्तिक पर द्रव्य के निमित्त से हुई दूसरे द्रव्य की क्रियाएं हैं। जैसे जीव के राग से कर्म बनता है और कर्म के उदय से जीव के परिणाम राग में होते हैं। ये कौन सा संबंध है? कर्ता कर्म की निमित्त नैमित्तिक। कौन संबंध है? तो कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये। निमित्त नैमित्तिक संबंध किस लिए है कि जी जो कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है और जीव हो ज्ञान द्रव्य है, चेतन द्रव्य है। चेतन द्रव्य अपना कार्य करता है और पुद्गल द्रव्य अपना कार्य करता है। दोनों कार्य एक दूसरे द्रव्य का नहीं करते। उसके बाद भी जैसे ही कर्म को उदय होता है तो जीव राग करता है, और जीव राग करता है तो कर्म बनते हैं। इसका नाम होता है निमित्त नैमित्तिक भाव। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक। हाँ। दूध के अंदर मीठा मिलाया तो दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ। कहते हैं दूध मीठा हुआ, लेकिन वहां वो मीठी मिठास ही है, मीठी चीनी है, दूध मीठा नहीं है। दूध तो वहां भी अपने स्वाद में ही है। निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से कह देते हैं कि दूध मीठा हो गया। ऐसे ही जीव का और कर्मों का संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से कहते हैं कि संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव की स्थापना वहां पर करते हैं, कर्ता कर्म भाव की स्थापना नहीं करते। और जहां शास्त्रों के अंदर न- निमित्त नैमित्तिक दृष्टि छुड़ाई है, वहां ज्ञानी जीव को बड़ा खेद हो जाता है कि भैया मुझे मेरे से अलग कर रहे हैं। तो निमित्त प्रधान दृष्टि जिसकी होती है तो कर्ता कर्म संबंध मानता है उनको, इसलिए खेद हो जाता है उसको। यदि बराबर समझे कि निमित्त का दो निमित्त को नहीं हटवा रहे, तेरी जो निमित्त के अंदर कर्ता कर्म करने की दृष्टि है उसका भाग उड़वा रहे। ऐसा ठीक है ना? अब अगली चार गाथाएं हैं, दो दो गाथाएं करके दो बार आएंगी हैं। और इनके अंदर बताएंगे अज्ञान का महात्म्य, मोह की महिमा, जीव जुदा, उद्गल जुदा, दोनों न्यारे न्यारे। लेकिन उसके बाद भी जीव को राग उपजता है, जीव मोह करता है, सो अज्ञान की महिमा है। अज्ञान का महात्म्य है। नारी के प्रति राग होता है। अब बड़े पढ़ने ने लिख दिया, द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं। नारी नाम का कोई द्रव्य है क्या जगत के अंदर? या पुरुष नाम का द्रव्य है क्या? भोजन नाम का, धन नाम का कोई द्रव्य जगत के अंदर है क्या? नहीं। कहना इस नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है। तो तुझे अज्ञान से तेरी महिमा उपजती है, मोह उपजता है। ये कोई अज्ञान की ही महिमा है। गाथा पढ़ते हैं, देखो चार गाथाएं आएंगी अज्ञान के महात्म्य के। छेदाधुपैडियट्ठम उपज्जैवणसै पैडिवीचेयट्ठम उपज्जैवणसै
एवं बंधु द्रोणं पियन्नोन पच्चयाहवे अर्पणो पड़िये संसार तेण जाय दे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजिता नश्तारे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद है। इस जीव प्रकृति अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंदे दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए है। अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं। तो देखो, ज्ञान की महिमा के लिए शास्त्र भर दिया, लेकिन मानता ही नहीं है, तो कहता है ज्ञान की ही महिमा है? ये व्यक्ति था, शराब पीता था। तो कहने लगा भाई शराब, बहुत समझाई लोगों ने, शराब मत पिया कर भैया, शराब मत पिया कर। मानता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, बहुत भैया संसार बहुत बुरी है। फिर विचारक आया, व्यक्ति आया, कहने लगा भैया शराब बहुत पिया कर, शराब के बहुत फायदे हैं। कहने लगा क्या फायदे हैं भाई? कहने लगा एक तो बूढ़ा नहीं होगा, अच्छा, दूसरा तेरे घर में चोरी नहीं होगी, और एक फायदा और बताया उसको, तीन फायदे बताया उसको। अच्छा, आ जाएगी। हमारी आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? हाँ, आ रही। अब आई। कट जाती है, इंटरनेट डेली का काम हो गया। चलो, आ रहे सामने दिख रहा। हाँ, कहने लगा भाई शराब, समझा रहे तो शराब पी, मत पिया करो मत पिया करो। जब नहीं माना, तो उसे एक विचारक आया, बोला भैया शराब पिया कर खूब, तीन फायदे हैं शराब पीने के, है ना? एक तो एक तो तेरे बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना? दूसरा, तेरे घर में चोरी नहीं होगी कभी भी, है? और एक फायदा और बता रहे थे, क्या बता रहा था? तो शराब फायदा तो तेरे बुढ़ापा नहीं आएगा, एक तेरे घर में चोरी नहीं होगी, एक तो में चिंता नहीं होगी। कह रहे बढ़िया है। कि क्यों भाई, क्यों ऐसे क्यों नहीं होगा? कि भाई जब शराब पिएगा जल्दी मर जाएगा, तो बुढ़ापा क्यों आएगा? तो फायदा है कि नहीं है? बुढ़ापा आएगा ही नहीं। और जब शराब पिएगा तो खांसता रहेगा दिन रात, तो चोर क्यों आएंगे? चोर आएंगे ही नहीं। और जब शराब में पैसे खराब करेगा, तो पैसा इकट्ठा होएगा ही नहीं, तो चिंता किस बात की? कोई पैसा वैसा तेरे पे होगा ही नहीं, तो चिंता की जरूरत भी नहीं है। इतनी बात सुनी और वो शराब छोड़ दी। जब वो समझा रहे थे शराब छोड़ दे शराब छोड़ दे, तो सहजता बात समझ में आ गई उसको एकदम से। कि वो समझाओ ना, तो कभी कभी नास्ती पर भी समझाते हैं। एक मुनराज की भक्ति करी, नास्ती पर भक्ति करी, नास्ती पर। उन्होंने कैसी भक्ति करी? हे मुनराज, आप कैसे हो? आपने कर्मों का नाश कर दिया। जिन कर्मों से लगा रखा था आपको, जिन कर्मों की जीव सेवा करता है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि तुमने उनका नाश कर दिया। तो इस तरह से कभी नास्ती परक समझाते हैं ना, तो यहाँ नास्ती परक समझाने में उस नास्तिक की महिमा नहीं कर रहे, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दोष छुड़ाने की वो है, उनका अभिप्राय है। अज्ञान की महिमा के अंदर ज्ञान की महिमा नहीं है, अज्ञान की महिमा के अंदर भी ज्ञान की महिमा है। अनित्य भावना के अंदर नित्य भावना नहीं है, अनित्य भावना के अंदर भी नित्य भावना है। ऐसा देखो, टोटल मैंने लिखा, एक लिखा मोह की महिमा। जैसे लिखा ना अज्ञान की महिमा, तो ऐसे मोह की महिमा लिखी है, पढ़ देता हूँ। देखो मोह की महिमा का कैसे बता रहे, देखो एक पेज का पढ़ रहा हूँ, सुन लो ध्यान से आप। हम्म।
ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि काल से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इनकी महिमा, देखो इन परिणाम जो पर में जुड़ते हैं, देखो उनकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोहों के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है। बच्चे को है मीठा चटाओ तो अच्छा लगता है, कड़वा चटाओ तो बुरा लगता है, गर्माहट दिखाओ तो बुरा लगता है, और अच्छे मौसम में रखो तो अच्छा लगता है, बिना सिखाए। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ये शास्त्र मिल जाए, जिनेंद्र भान मिल जाए, तो भी सम्यक परिणमन नहीं कर पाता। ये मोह की महिमा, इतना सब मिल जाए तो भी। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बन जाए, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, भोगों में ही समय गंवा देता है। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हों, वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। इन भोगों के अंदर दुख प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे, शरीर के अंदर रोग दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कोई शरीर ऐसा है जिसमें रोग ना हो? है? फिर भी छोड़ता नहीं है, अपनापन करके उसी में लगा रहता है। सुख किस प्रकार है, सो कहते हैं मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न हो जाते हैं। कुछ कहने की जरूरत है इसके बाद कि भैया आत्मा है शरीर है, कुछ कहने की जरूरत है? प्रत्यक्ष भिन्न होगी कि नहीं होगी? हैं? एक शरीर को छोड़ करके आत्मा अन्य शरीर धारण कर लेता है। वहां कोई व्यंतर आदि मिल जाए, वे अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते दिखाई दे जाते हैं कि पूर्व में ये थे, पूर्व में ऐसे थे, दिखाई दे जाते हैं। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। वहां भी ये पर्याय बुद्धि रखता है कि मैं ये था, मैं ऐसा था, शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं रखता। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। स्त्री हो, पुत्र हो, कुटुंब हो, अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब देखो जिस माँ बाप के पास प्रॉपर्टी हो उसकी सेवा, और जिस माँ बाप की प्रॉपर्टी दे दे उसकी सेवा। इस कली काल के अंदर तो ऐसा हो गया कि माँ बाप की सोचने लगे कि प्रॉपर्टी रखो अपने पास जब तक अंत समय तक, तो सेवा होगी, ये सेवा ही नहीं होगी। स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, किंतु उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तो विपरीत होकर दिखाई दे जाते हैं। तुरंत ही, तुरंत किसी का परिणाम अनुकूल ना हो, तुरंत विपरीत हो जाता है। यह उनमें ममत्व करता है, उसके बाद भी उनमें ममत्व करता है। और उनके अर्थ नरकादि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। नरक का गमन हो जाए तो ये पाप उत्पन्न करता है। धनाधिक सामग्री किसी को किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, कभी किसी की कभी किसी की, फिर भी उन्हें अपनी मानता है। तो शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती भी है और नष्ट होती भी दिखाई देती है। यह व्यथा वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार हो जाता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ये तो कर्मों से ऐसे ही होना था, भगवान ने ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व कर्ता बन जाना या करता रहना था, सो ऐसा विचार नहीं करता। अपने अनुकूल हो तो कर्ता बनता है, प्रतिकूल हो तो तुरंत छोड़ देता है, कर्ता बन जाता है। ये मोह की महिमा दिखा रहे हैं। एक एक सेंटेंस आप इसके ब्रैकेट कोष्टक लगा लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 93, और ब्रैकेट कोष्टक लगा पढ़ना कि मोह की महिमा के अंदर कितने पॉइंट दे रहे हैं इसके अंदर, ये कहाँ कहाँ क्या क्या तोड़ रहे हैं बात को। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण करके कहाँ जाऊंगा, ऐसा यत्न तो करता नहीं है, और पर्याय संबंधी यत्न करता रहता है। बूढ़ा भी हो जाए तो भी फैक्ट लगा देगा एक और। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित रहेंगे,
तभी कहता है पुत्रादि रहेंगे तो मैं ही रह जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। कभी कुछ बकता है, कुछ बकता है। तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है। ये मरूंगा, ये तो साक्षात जानता है। तो परलोक में जाने के लिए जो है उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट अनिष्ट इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। अपने बीमा कराता है, इंश्योरेंस कराता है, धन इकट्ठा करता है, एफडी बनवाता है, जगह जगह इन्वेस्ट करता है। काहे के लिए? कि मेरे पुत्र आदि का अनिष्ट ना हो, इनका इष्ट हो। वहाँ उनके तो इष्ट अनिष्ट की खबर रखता है, लेकिन अपने परिणामों से अपना स्वयं का अनिष्ट हो रहा है, कौन से परिणामों से इष्ट होगा इसकी कोई भी खबर नहीं करता। ये भक्ति नहीं। महिमा वर्तमान पर्याय नहीं है, बुद्धि करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। हैं, कोई परलोक मर के चला गया हो और यहाँ की सामग्री काम आ गई हो उसके, ऐसा होता है क्या? यहाँ के स्त्री पुत्र धन जो इकट्ठे करे थे, कुछ काम आते हैं क्या परलोक में? हैं? अब कुत्ता बन जाए घर के बाहर ही तो डंडे पड़ जाए इसको वहीं पर ही, खुद की सामग्री से ही। लेकिन वहाँ कैसे प्रयास करता है धन इकट्ठे करने के, और बिल्कुल बुद्धि का दीवार निकाल रखा है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। ये तो कहता है मरूंगा मैं जाऊंगा, लेकिन प्रयत्न सारे यही के करता रहता है। एक इंपॉर्टेंट पैरा आ रहा देखो, एक ही पैरा, दो पैरा बचे इसके अंदर बस। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्य द्वारा स्वयं दुखी होता है। पांच पाप है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है भैया, कोई परिग्रह परिग्रह तो पाप मानता ही नहीं। परिग्रह को तो सुख का हेतु मानते हैं, चार को तो फिर ही पाप मान लें। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह को तो इकट्ठा करने में लगा रहता है, और जो दानवीर होते हैं उनको बड़ा मानता है। ये स्वामी गिनने होता है सर को। स्वामी जी कहते थे भैया मरेगा ना यहाँ से तो बकरी के पेट में जाएगा और मैं करता फिरेगा। धूलिया सेठ, तो धूल में पड़ा फिर रहा सारा दिन धूल में, और ये मतलब महिमा आ रही सेठ होगी। ये सब धूलिया सेठ की महिमा आती है तो सब धूल में पड़े हुए हैं। पांच पापों से स्वयं दुखी होता है, विषय के साथ स्वयं दुखी होता है, हिंसा से स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, और परलोक में बुरा होता है। पांच पापों से क्या होता है? खेद खिन्न होता है, दूसरे की शत्रुता मोल ले लेता है, इस लोक में निंदा का पात्र होता है, और परलोक में भी बुरा हो जाता है। चार कारण दिए पाप के। ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है फिर भी उन्हीं में परवता है। ऐसे इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हों, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो यह मोह का महात्म्य है। इसका महात्म्य है ये सब मोह का महात्म्य है, सब अज्ञान का महात्म्य है। साक्षात हाजरा हजूर विद्यमान भगवान बैठा, और ये इसको दृष्टि ना लेकर के और विषय भोगों में सुख मानकर वहां दृष्टि करे। हैं, ऐसे अपनी सर्वांग सुंदर स्त्री घर में बैठी हो और विषय पर आसक्त हो जाए, तो उसे दुख से कौन बचा सकता है? कोई बचाने वाला नहीं है उसके बाद। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, पर्याय बुद्धि के कारण, इस देह को अपना मानने के कारण। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। ये अपराध करता है सो बनता है, अपराध क्या करता है? कि पर्याय बुद्धि रखता है, ये इसका अपराध करता है। और ऐसे अपराध करने से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र होते हैं, और ऐसा होने से उसे दुख उत्पन्न होता है, और कर्मों का बंध इसको हो जाता है। लिखा, यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं है। यही भाव, यही ये वर्त रहा ना अंदर में, अभी परिणाम में राग आदि वर्त रहे हैं, यही परिणाम।
संसार के बीज हैं, दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शनादि विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। ऐसा ये दिया मोह की महिमा का इनमें वर्णन, टोटल में लेना है। क्यों कर्म बन जाता है जीव को? अज्ञानता से कर्म बन जाता है। और ज्ञान का महात्म्य में क्या है, वो दिखा रहे हैं कि सब पढ़ लेता है, सुन लेता है, सब बता देते हैं, तो भी अज्ञान ही प्रचुर होता रहता है। क्यों? क्योंकि धर्म में रुचि नहीं है इसलिए। संसार में रुचि है तो वहां तो मिनटों का हिसाब रखता है पूरा का पूरा, कहाँ रखना है कैसे करना है। यहाँ धर्म कार्य में सुनने पसंद नहीं करता। चलो ये गाथा पढ़ लेते हैं इसका। गाथा पेज नंबर 300, गाथा नंबर 314, 312, 313, पेज नंबर 724। गाथार्थ। चेतिता, चेतक अर्थात आत्मा। चेतक घोड़े का नाम था ना वो, महाराणा प्रताप की चेतक, वो चेतक नहीं। यहाँ पे चेतक माने आत्मा, चेतने वाला। साथ प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति माने कर्म, कर्म पुद्गल को प्रकृति भी कहते हैं, बताया था शाम के समय में कि प्रकृति माने कर्म पुद्गल प्रमाण, कामण वर्ण है। उस कामण वर्ण को प्रकृति कहते हैं, कर्म को प्रकृति कहते हैं। उसके निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है कौन? अज्ञान। अज्ञानी की महिमा बता रहे ना, तो अज्ञान नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। और प्रकृति भी, कर्म भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का, आत्मा का और प्रकृति का बंध होता है और इससे संसार उत्पन्न होता है। दो दृष्टि हैं, कर्ता कर्म की दृष्टि और एक निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि। निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मानना ये कर्म बंध का, अज्ञानता का मूल कारण है। ऐसा, और इससे संसार उत्पन्न होता है। ठीक है। यह आत्मा उसे अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न नियत स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से करता हुआ है। प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणाम अनुसार परिणमित होता है। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का भाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है और इससे संसार है और इसी से उन्हें आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। चलो इसका चर्चा कल करेंगे अपन लोग, हैं इसका खुलासा जो है वो कल करते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताई है, अनंत विकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत। नोवण मुबारक। जय बोलो दक्षिण माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय।